आज दो बड़े घराने इसमें लगे हैं, इसको कैसे समझा जाए? सुदीप सर, आप बताइए पहले, सीमेंट सेक्टर में क्या हो रहा है? नीरज जी, आप कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सीमेंट सेक्टर में डेफिनेटली कंसोलिडेशन का दौर आया है। और इसमें दो तीन पॉइंट मैं यहाँ पे रेज करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड जो हो रहा है देश में, वो एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल का पेस पकड़ रहा है, जो कि पहले बहुत सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला था। ये मैं कहूंगा 2000 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के जो सरकार, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जब चालू हुआ, वहीं से उसके बाद वाला सरकार ने उसको कंटिन्यू किया और अब बहुत अच्छा पेस पकड़ लिया है। और ये कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन बोलिए, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, हर चीज में सीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा इस सरकार का जो 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 ऑब्जेक्टिव है, हाउसिंग फॉर ऑल, उसके लिए सीमेंट चाहिए होता है। तो सीमेंट हैज बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। अब कुछ भी कुछ रोड बने या पोर्ट बने या घर बने, सीमेंट तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है सीमेंट में, ये सीमेंट ऐसा कमोडिटी नहीं है कि आप एक जगह में मैन्युफैक्चर करके सारा कंट्री में सप्लाई करो। सीमेंट बहुत लोकलाइज्ड बिजनेस है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन इसमें ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि फिर अनवायबल हो जाए। तो सीमेंट हमेशा लोकलाइज्ड होता है, तो लोकल एरिया में आपको प्लांट डाल के वो सर्विस करना पड़ता है। तीसरी बात, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनको भी उनके सामने ये साफ है कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सीमेंट में है। सीमेंट का डिमांड जबरदस्त है और जबरदस्त होगा कंटिन्यूअसली फॉर द नेक्स्ट 10 15 20 साल, जब तक इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन चलेगा। तो इस माहौल में द ओनली वे फॉर देम इज, एक तो या तो हर देश के कोने में जाके प्लांट लगाए, या तो उस कोने में जो छोटा प्लेयर है उसको एक्वायर करे। अब नया प्लांट लगाने का जो खर्चा, जो टाइम, जो सारे अप्रूवल्स, ये इसके कंपैरिजन में कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर को एक्वायर करना आसान है एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है, प्लस ऑलरेडी दे आर इन द मार्केट विद सम ब्रांड और समथिंग। सो ये सिनेरियो जो प्ले आउट आज के दिन में हो रहा है, ये वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है कि ये चलता रहेगा। साउथ में और भी एक्विजिशन होंगे, बाकी भी छोटे छोटे, जिस चारों तरफ नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में जो है, वो एक्विजिशन का पक्का टारगेट है। तो इस इंडस्ट्री में अगर आप खुद एक्वायर करके बड़े बनो या किसी बड़े कंपनी से एक्वायर हो जाओ, ये साफ राइटिंग इज ऑन द वॉल। तो ये जरूर होगा और ये चलता रहेगा। जो बिरला ग्रुप है, कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने 200 मिलियन टन का जो उनका टारगेट है वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अदानी का जो एक्सप्रेस टारगेट है 140-50 मिलियन टन पहुंचने का, तो ये 90 पे है, 90 से 140 जाने का कोशिश कर रहे हैं, और ये 150 से 200 जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक्विजिशन का सिलसिला जारी रहेगा। एक्विजिशन सिलसिला, प्रकाश जी ये बताइए, क्या कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं या बहुत बड़ा एक्सपेंशन इसलिए कर रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बनाएं, या फिर ये इस बात के लिए भी है कि एक कॉरपोरेट वॉर भी इसमें हल्की सी वो लगती है कि नहीं, इस सेक्टर में मेरा कब्जा होना चाहिए, मेरा वर्चस्व होना चाहिए? मेरे को मैं नहीं समझता कब्जे से कोई बहुत आपको बहुत बड़े एडवांटेज मिलते हैं। मतलब आप देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें प्राइसिंग आपके हाथ में इतनी कंट्रोल्ड प्राइसिंग है कि आपके हाथ में नहीं है कि आप अगर मार्केट शेयर बड़ा हो गया, आपका 23% हो गया मार्केट शेयर, तो आप कोई भी भाव में बेचना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपके ऑल्टरनेटिव सप्लायर खड़ा हो जाएगा और वो देगा। जो जो सुदीप जी ने कहा कि बहुत क्लियरली ज्योग्राफी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कि आपकी प्रेजेंस वैसे पॉकेट्स में रहे जहां पे सीमेंट की खपत बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। आप अगर देखें तो वेस्ट में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं आ रही है जितनी आपको साउथ से और नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ईस्टर्न बेल्ट है वहां पे सबसे ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स की लागत है, डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, साउथ में हो रहा है। तो जो जो सीमेंट कंपनीज वो प्रेजेंस आपको दे सकती है, वो लेने में आपके लिए अकलमंदी ज्यादा है। वर्चस्व आपसे आपका जब बढ़ता है तो उससे एक एडवांटेज ये रहता है कि आपकी थोड़ी कॉस्ट एफिशिएंसीज इंप्रूव होंगी। जैसे अंबुजा एसीसी जब अडानी ग्रुप ने लिया, उसके बाद अगर आप अंबुजा के मैट्रिक्स देखें तो उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बहुत रैशनलाइज किया है। और अगला जो दौर इसमें ग्रोथ का आएगा, इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है वो डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आएगा।
कि दरिया के जरिए अगर आप सीमेंट पहुंचा सकते हैं, कि वेस्ट में से सीमेंट बन रही है और साउथ में आप दे रहे हैं, या साउथ से बन रही है और आप कहीं और भेज रहे हैं, तो आज सीमेंट एक्सपोर्ट भी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इसको आप ट्रांसपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाते। लेकिन जो सीमेंट कॉस्ट है उसको धीरे धीरे घटाने की, ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ाने की जो गुंजाइश है, वो थोड़ी बहुत आपको मार्केट साइज से आती है, आपके वॉल्यूम से आती है। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि इवन 2 मिलियन टन वाला भी जो प्लेयर है वो भी आज बेच पा रहा है, उसको कोई आज बेचने में नहीं है। हाँ, लेकिन एक बड़े ब्रांड होने की वजह से थोड़ा सा एडवांटेज आपको ये हो जाता है कि आपकी स्टॉकिंग जो है वो थोड़ी सी एफिशिएंट होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाता है। बट इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मुझे ये लगता है कि सीमेंट एज अ सेक्टर, देखिए आप पिछले कुछ सालों में अल्ट्राटेक ने क्या किया था। अल्ट्राटेक ने, बिरला ग्रुप ने एक्चुअली एल&टी का सीमेंट यूनिट लिया था, समृद्धि सीमेंट करके हुआ करता था, आपको ख्याल हो तो। और ये मैं बता रहा हूँ 2005-2006 के आसपास की बात। तो इन्होंने जो 19-20 साल पहले ये जो लिया था उसको इतना बड़ा ग्रो किया है। तो आपके पास अगर टाइमिंग सही है और आपके पास कैपिटल है, तो आप इसमें जीडीपी से ज्यादा ग्रोथ रेट वाले सेक्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे बढ़िया जरिया हो जाता है। जीडीपी अगर आपकी 7% पे ग्रो हो रही है और अगले 3 साल में एवरेज 8-8.5% की ग्रोथ की उम्मीद आप रख रहे हैं, तो आप डेफिनेटली पॉजिटिवली ग्रो होंगे। और हाउसिंग एज अ सेक्टर जो हमारे अभी भी इतना अंडर पेनिट्रेटेड है, 42% जो सीमेंट की खपत है वो हाउसिंग से आती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और तड़का है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी दिस। अडानी ग्रुप के लिए फायदा ये है कि वो जो प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें कैप्टिव यूसेज भी उनके लिए बहुत हाई हो जाएगा। जहां जहां वो पोर्ट्स बना रहे हैं, जहां जहां वो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहां जहां वो बाकी चीजें कर रहे हैं, उसमें भी उनके लिए कॉस्ट एडवांटेज हो जाता है इन दैट ओवरऑल पोर्ट ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी। सो कुछ साइनर्जीज है कुछ लोगों के पास, तो उसका एडवांटेज तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। बट आई डोंट सी एनी रीजन। कंसोलिडेशन इसलिए हो रहा है कि या तो आप बिकिए या आप टिकिए। तो या तो आपको बिकना है, बिक जाना है क्योंकि आप उसको स्केल अप नहीं कर सकते, और कई जगह पे सक्सेशन इश्यूज है। नेक्स्ट जनरेशन को इस कारोबार में ज्यादा रुचि नहीं है या कैपिटल लगाने की इच्छा नहीं है, तो वहां पे आपको ये इस टाइप के एक्विजिशन जो है ये होते हुए दिखेंगे। बट ये नहीं है कि कोई कंपनी खराब चल रही है। इसलिए अब इंडिया सीमेंट का ही आप एग्जाम्पल देखिए, $91 पर टन के उसपे बेसिस पे लिया है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि डिस्ट्रेस सेल था। हाँ, लेकिन आगे चल के हो सकता है उस परिवार ने ये किया हो कि भाई इसमें हम लोग ज्यादा काम नहीं करना चाहेंगे, और जिसने बेचा वो तो एनीवेज वो प्रमोटर फैमिली नहीं है, वो तो एक और शेयर होल्डर है जिनके पास इतना बड़ी हिस्सेदारी पड़ी हुई थी। सो आई थिंक कंसोलिडेशन का दौर है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हर एक ट्रांजैक्शन थोड़ा सा यूनिकली कंपोज रहेगा, ये है मेरी उम्मीद, और उस वजह से इस सेक्टर को ध्यान जरूर देना चाहिए। मेरे मन में प्रकाश जी सवाल ही इसलिए आया था कि इंडिया सीमेंट जिस $91 पे खरीदी गई वो फेयरली प्राइस होगा, ऐसा नहीं कोई बहुत सस्ता मिल गया हो। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी लगभग इतनी है, तो नए लगाने से अच्छा वही ले ली। इसमें एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ, इसमें तीन तीन प्लेयर हैं सीमेंट में, तीन लोग हैं। एक कंपनी है, एक सीएनएफ और एक रिटेल डीलर है। इन तीन के जरिए धंधा चल रहा है। हमको ऐसे ही बहुत सारे चैनल चेक से पता लगा कि सीएनएफ को ये लोग थोड़ा सा रिजेक्ट कर रहे हैं, हिला रहे हैं, जिससे कि सीएनएफ को बहुत ज़्यादा मार्जिन ना मिले, कम मार्जिन पे बल्क में माल उसको पुश कराते हैं रिटेल के मार्जिन सेम रखेंगे हम। इससे क्या आपको ऐसा लगता है कि छोटी कंपनियां जो हैं, जो छोटी छोटी सीमेंट कंपनी रीजनल हैं, उनके सामने एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि बॉस बिक जाओ, क्योंकि आप उस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे इन जायंट के सामने, क्योंकि दोनों जायंट ने अपने सीएनएफ को टाइट कर दिया है कि आपको माल बेचना है। प्रकाश जी। वो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन मैं कह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन के एंगल से डिसरप्शन आएगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन ये स्टेज अभी नहीं आएगी, क्योंकि इससे पहले एक दौर रीजनलाइजेशन का आएगा कि आपके पास छोटे प्लेयर्स हैं जो मिड साइज प्लेयर्स हैं। अब इंडिया सीमेंट अगेन लीजिए एग्जांपल के तौर पे, 15 मिलियन टन है, तो बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हिंदुस्तान में है जो 10 टन के नीचे हैं। अब वो तो एक अपना रीजनल पॉकेट को संभाल के बैठे हुए हैं, और वो उसी इर्द गिर्द वो जो माल बिक रहा है उनका बिक रहा है, तो वहां पे वो सीएनएफ एजेंट को इग्नोर कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कोई इस टाइप की क्षमता नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो रीजनलाइजेशन थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होके उसके बाद ये चीज आएगी जो आप बता रहे हो, तो थोड़ा सा और एक्सिलरेटेड हो जाएगा। लेकिन ये दौर धीरे धीरे पिकअप होगा, और फिर आपको एक एक स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप होने लगेगा छोटी कंपनीज के लिए। अभी लेकिन ये स्टेज मेरे ख्याल से नहीं आई है, कुछ समय तक तो अच्छी कंपनीज हैं जो बढ़ती रहेंगी।
और ऑर्गेनिक ग्रोथ इसमें ना बड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि Correct. आपके पास रॉ मटेरियल सप्लाई की जो इश्यूज है वो हाँ, नहीं आ रहे। तो किसी ना किसी के पास क्षमता है, रॉ मटेरियल है, लेकिन आउटपुट नहीं है या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये जो मिसमैचेस हैं, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिलेगा। तो इट विल पॉसिबली नॉट बी सो नेगेटिव फॉर द सेक्टर। करेक्ट। पंकज जी, आपको कैसा लगता है सेक्टर्स में? एक लाइन खाली और बता दूं आप लोगों को कंपनियां अपने प्रोडक्शन हाउस में कह रही हैं कि आप जितनी सीमेंट बना सकते हो बनाओ, बेचने की चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दो, हम बेच लेंगे, आप बनाओ बनाओ बनाओ, आप 100% से ज़्यादा कैपेसिटी पे चलाओ। ये हो रहा है एक्चुअली सीमेंट में, इसलिए मेरे मन में वो सवाल आया था कि बड़ा डिसरप्शन इसमें आगे छोटी कंपनी के लिए आने वाला है। पंकज जी, आपको कैसा लगता है सीमेंट और ये जो कुछ हो रहा है, आप कैसे देख रहे हो इसको? नीरज जी, काफ़ी अच्छा इनकरेजिंग सेक्टर रहेगा सीमेंट, और इसमें दो तीन चीज़ें हमारे को आई थिंक क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही हैं। एक तो जिस एग्रेशन से अडानी ग्रुप सीमेंट सेक्टर में बढ़ रहा है या पिछले 5-7 साल में बढ़ा है, आई थिंक दे शोन देयर इंटेंशंस वेरी क्लियर कि हम इसमें और कंसोलिडेशन करेंगे एंड वी आर रेडी टू ईट एवरी स्मॉलर प्लेयर विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। उसके अलावा जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी इंटेंशन दिखाई है, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर भी सेम हैंगे, उनकी भी काफ़ी एग्रेशन है, रियल एस्टेट में जिस तरह की खपत है, रोड ट्रांसपोर्ट में, इंफ्रा में, तो आई थिंक डिमांड की कोई इशू नहीं है। पिछले 1-1.5 साल में अगर हम देखें तो प्राइसिंग वाइज अगर देखें तो बहुत ज़्यादा प्राइसिंग सीमेंट की नहीं बढ़ी है। उसके शायद कई कारण होंगे, और एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जैसा कि अभी हमारे मित्रगण भी कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा इशू है, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा इशू है। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि सीमेंट किसी भी बड़ी मात्रा में कभी भी इंपोर्ट नहीं हो पाती है। तो इन सब चीज़ों का समीकरण ये है कि सीमेंट एज अ सेक्टर आई थिंक एक काफ़ी एनकरेजिंग सेक्टर है, बड़े इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रहा है। बट इसके अंदर हम जो देख रहे हैं कि एक, और ये भी एक आई थिंक ओपन सीक्रेट है कि इसमें एक बिहाइंड द कर्टेन कार्टलाइजेशन रहती है, सबकी एक प्राइसिंग कार्टलाइजेशन रहती है। गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कदम उठाती है, मेजर्स लेती है, बट आई थिंक दे हैव नॉट बीन एबल टू ब्रेक काइंड ऑफ थिंग। और एक ऑन अ लाइटर साइड ये रहता है कि इट्स बीइंग रन लाइक अ कोऑपरेटिव, आई थिंक सब एक समूहकरण सा बनाए हुए हैं। बट मेरे को लगता है कि जिस तरह की डिमांड सिनेरियो, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ग्रीन फील्ड या बहुत ज़्यादा नए प्लांट्स कोई पाइपलाइन में इसमें नहीं हैंगे, तो अगले 5-7 साल में कोई बहुत ज़्यादा नई एक्सपेंशन या नए प्लांट्स उसमें नहीं आने वाले हैं। तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं आई थिंक उनमें ही एक ज़्यादा चर्निंग चलती रहेगी। और जो दो बड़े ग्रुप हैं हमारे, आदित्य बिरला ग्रुप और अडानी ग्रुप जो इसमें क्रिएट हो गए हैं, आई थिंक दे विल कीप ऑन सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिंग देयर बेस, और उसके अंदर डेफिनेटली अडानी ग्रुप में ज़्यादा एग्रेशन हैगा। सो इस सेक्टर का समीकरण काफ़ी अच्छा बन रहा है। मेरे को नहीं लगता कि एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर होगा। अगर हम एक निवेशक की तरह बात करें, जो शेयर इन्वेस्टर की तरह बात करें, जो हमसे विचार विमर्श करते हैं, हमारा ये मानना है कि नहीं है कि इट बी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर विज़ सम अदर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स, बट काफ़ी अच्छा स्टडी कैपिटल प्रोटेक्शन काइंड ऑफ अ सेक्टर रहेगा, और इसमें हम ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म प्लेटफॉर्म काफ़ी पॉजिटिव है। ओके। सुदीप सर, अभी एक क्वेश्चन मेरे मन में, ये सब घटनाएं जब मैंने देख रहा था तो मैंने थोड़ा सा सोचा इसको कि ये चल क्या रहा है इस समय। तो आप देखिए, जो पुराने बड़े बिजनेस घराने हैं वो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। इवन आप रिलायंस को देखिए, रिटेल में